कुल मिलाकर के 7 अगस्त से 8 सितंबर आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का 12th लेवल का एग्जाम होगा। और जैसा हम कह रहे थे कि भैया ये तो जो है 9 अगस्त से करीब जो है एसएससी सीजीएल भी शुरू हो रहा है, और इस दौरान भी है एसएससी के एग्जाम, सिलेक्शन पोस्ट वगैरह का, स्टेनो वगैरह का, फिर भी इन्होंने जो है इस दौरान एग्जाम दिया है। तो इसका मतलब अब इतना तो जरूर है कि भाई हाँ, उसमें 58 लाख फॉर्म थे, इसमें 63 लाख है। ग्रेजुएट लेवल में 58 थे, इसमें 63 लाख है, लगभग बराबर ही फॉर्म है, इसमें थोड़े बहुत ज्यादा है। तो भाई ये एग्जाम अब करीब 30-31 दिन चल रहा है, और वो चला था मात्र 18-19 दिन। एग्जाम डेज देखें, बीच में छुट्टियां भी आ गई, तो डेज देखें तो 15 से 16 दिन में एग्जाम हो गया था, और ये 1 महीने चल रहा है। इसका मतलब कुछ सेंटर्स ही एसएससी ने इसके ऑक्यूपाई किए हैं, सारे नहीं किए। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसको डिस्टर्बेंस तो हुआ, पर बहुत ज्यादा एसएससी ने डिस्टर्ब नहीं किया, वरना ये एग्जाम भी तो 20-22 दिन में खत्म होने चाहिए थे, क्योंकि इतने ही बच्चे यहाँ हैं, थोड़े बहुत फालतू 4-5 लाख बच्चे, तो 4-5 लाख एक दिन बढ़ जाता बस, है ना, जिस हिसाब से है। तो कुल मिलाकर के अब इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब तो ग्रुप डी भी इसके तुरंत बाद कराया जाएगा। अब एसएससी के एग्जाम जैसी कोई बाधा अब नहीं रह जाएगी किसी भी एग्जाम पर। तो इसके बाद चाहे वो सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, अलग बात है, पर अब ग्रुप डी भी पूरी संभावना है कि इसके बाद अब ग्रुप डी पर पूरा फोकस होने वाला है। अब बात कर लें कि भाई इसके जो है आपको सिटी वगैरह कब मिलेंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो रेलवे है वो 10 दिन पहले आपको एग्जाम स्टेटस देता है। एग्जाम स्टेटस में क्या क्या आता है कि आपका किस शहर में एग्जाम है, किस डेट में एग्जाम है, और किस शिफ्ट में एग्जाम है। ये 3 चीजें आपको मिल जाती है, और यही तो चाहिए, ठीक है। तो ये जो है स्टेटस इसको बोलते हैं। स्टेटस आपका 10 दिन पहले आपका आ जाता है। सोचिए 7 अगस्त को जिनका एग्जाम है उनको ये बात 27-28 जुलाई को पता लग जाएगी। 27 और 28 जुलाई। आपके सर जिनका 8 अगस्त का हो सकता है 7-8 अगस्त के इन दोनों इस डेट में ही आ जाएं। फिर ऐसे ही होगा कि 9 अगस्त 10 अगस्त जिनका पेपर है 1-2 दिन बाद ऐसे सबके स्टेटस आते शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही सेम ग्रेजुएट लेवल में इन्होंने किया था। मैं आपको प्लान भी बताता चलूंगा भाई किस तरह से आप अपने इस 1 महीना जो अब आपको मिला है, 1 ही महीना मिला है, इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। वो चीजें भी मैं बताता चलूंगा आपको, ताकि आप अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप दे पाएं। कुल मिलाकर के 63 लाख फॉर्म है, जबकि उसमें 58,40,000 फॉर्म थे, यहां 63,26,000 फॉर्म है। तो इसमें भीड़ ज्यादा है। वहां 8,000 वैकेंसीज थी जब 58 लाख फॉर्म थे ग्रेजुएट लेवल में, और यहां 12th लेवल है तो यहां पर मात्र 3,000 वैकेंसीज हैं और 63 लाख फॉर्म है। तो यहां कंपटीशन काफी बड़ा होने वाला है। हालांकि इसमें एब्सेंट ज्यादा रहेंगे, उसमें कम रहे थे, उसमें एब्सेंट कम रहते हैं, और इसमें थोड़ा ज्यादा एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि 12th वाला बच्चा फॉर्म तो भर देता है, फिर देखता है इतना कंपटीशन है यार, मेरा तो वैसे ही नहीं आना, तो फिर वो एग्जाम देने भी नहीं जाता। यहां एब्सेंट हमेशा ज्यादा होता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स के जवाब दे रहा हूं कि एग्जाम का जो लेवल है वो ग्रेजुएट वाले के मुकाबले कैसा रहेगा। इस सबके मन में सवाल आता है कि भाई अब सर इसका लेवल कैसा रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूं तो मेरे भाई इसमें 3 चीजें आती हैं, एक मैथ आता है, रीजनिंग आती है, और जीएस आती है। मैं आपको बताता चलूंगा, लेवल को जान लेना भाई ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप सही जगह प्रयास कर सको, अपनी मेहनत को सही जगह लगा सको। मैथ्स जो आता है वो आपको इतना भी पता है कि सर ये 30 क्वेश्चन इसके आते हैं, 30 क्वेश्चन इसके आते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इतना सबको पता होना चाहिए। 40 क्वेश्चन, ये टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं। तो 90 मिनट्स मिलेंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। ये नेगेटिव मार्किंग एसएससी से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। कभी भी एसएससी में टियर 1 में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पर पेपर का लेवल कैसा आया था, तो लेवल मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर तो मैथ्स जो है 30 क्वेश्चन में जैसा ग्रेजुएट लेवल में आया उससे आसान ही मैथ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता ग्रेजुएट लेवल में आसान पेपर आ जाए, क्योंकि ये भी तो सीबीटी 1 है ना, ये भी तो 2 सीबीटी होंगे। अगर पेपर एक ही होता फिर तो मुश्किल आ सकता है 12th लेवल में भी, लेकिन अगर पेपर उसके जैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा ग्रेजुएट लेवल में था, तो ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि मैथ्स उससे ज्यादा मुश्किल पूछा जाए। अब मैं आपको ग्रेजुएट लेवल का बता दे रहा हूं कि वहां अगर मैथ्स बच्चे ने किया है, बहुत होशियार भी नहीं है, बहुत होशियार तो 30 ही करेगा, लेकिन 27-28 एवरेज बच्चा कर दे रहा था, तो आप 27-28 इसमें करके आओगे। रीजनिंग 27-28 बच्चा आराम से कर दे रहा था। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगी, तो भाई अब पेपर आ चुके हैं, आंसर की आ चुकी है, कल ही आई है। अच्छी बात यह है अब आपके सामने पेपर है, पुराने वाले सारे जो अभी हुए हैं ग्रेजुएट लेवल के, पुराने क्या 24 को खत्म हुआ एग्जाम, कल ही आंसर की आई है। आप देखिए आपको पता लग जाएगा यार मैथ्स रीजनिंग में दम ही नहीं है। और मैं इतना कह सकता हूं कि इससे मुश्किल आएंगे नहीं, क्योंकि भाई ग्रेजुएट लेवल था पहले वाला और ये 12th लेवल है। इतना तो कोई भी सोचेगा ना कॉमन सेंस से, पेपर बनाने वाला भी ये बात तो दिमाग में उसके में भी रहती है। अब बात है जीएस की। जीएस पिछले वाले ने बच्चों को अच्छे से रुलाया है, मतलब 40 में से 15 से 20 क्वेश्चंस जो बच्चा कर पा रहा है ना इसके बीच, वो अपना स्कोर अच्छा मान रहा है। और कल आंसर की आई है तो और फिर डाउन आ गए हैं बच्चे, क्योंकि अब तक तो पेपर नहीं था हाथ में, कई चीजें ऐसी गलत। तो 15 से 20 का स्कोर भी अच्छा स्कोर माना जा रहा है 40 में से, सोचिए आप। तो इसका मतलब जीएस इस बार भी परेशान करेगी। मैं ये मानता हूं कि इससे थोड़ी सी आसान देंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल में, ग्रेजुएट लेवल से थोड़ी आसान तो रहेगी, पर ऐसा नहीं है कि उतनी आसान रहेगी कि सब कर जाएंगे। तो जीएस ही परेशान करने वाली है आपको भी। अगर मैं यहां बोलूं सर ऐसा जीएस में क्या आ गया था, अब 40 में से आप ये सोचिए कि 15 से 18 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से आ रहे थे। सर ये तो अच्छी बात है, यहां तो ज्यादा हो जाना चाहिए करंट अफेयर से, तो ये तो ज्यादा होना चाहिए ना भाई। 15-16 का अगर आ रहा है तो फिर तो पेपर अच्छा आसान माना जाएगा। पर करंट अफेयर्स ऐसी थी, बच्चे कह रहे हैं सर पल्ले ही नहीं पड़ रही, पता ही नहीं लग रहा, हवा नहीं लगने दे रही करंट अफेयर्स। इसने बहुत रुलाया है बच्चों को, ठीक है। और मतलब ठीक है भाई, चलो भाई अभी आप कहते हो सर ये मुश्किल है, इस बार बच्चे पता है पूरा फोकस इसको पढ़ने पे देंगे। और मुझे जो लगता है कि हो सकता है ये चेंज देखने को मिले।
आप क्या सर रेलवे में तो चेंज नहीं मिलता देखने को ज्यादा। हाँ, जैसा ट्रेंड उन्होंने पहले दिन फॉलो किया इस 12th लेवल में, वैसा लास्ट तक फॉलो रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है। जो बच्चा 7 अगस्त को पेपर देगा और जो बच्चा 8 सितंबर तक पेपर देगा, उन दोनों में ट्रेंड में बहुत अंतर नहीं मिलेगा। तो 7 अगस्त को पेपर देने वाले बच्चे को नहीं पता उसको उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए उनको नॉर्मलाइजेशन में हमेशा फायदा मिलता है। लेकिन 8 अगस्त से जो बच्चा 9 अगस्त को जो जाएगा, उसको पता रहेगा कि इस पेपर में ऐसा ऐसा आया है, तो मुझे भी वैसी वैसी चीजें फॉलो करके जानी है, और वो फिर एक जैसा चलता है रिदम। सेम ग्रेजुएट लेवल में भी हमने देखी। पर कोई ये सोचे सर ग्रेजुएट लेवल में करंट अफेयर्स इतना आया तो यहां भी इतना आना जरूरी है क्या? नहीं, मुझे लगता है ये सब चीजें ट्रेंड चेंज होगा। क्योंकि देखो एनटीपीसी का पहले से ट्रेंड रहा है कि साइंस को भर के पूछता रहा, लेकिन इस बार साइंस भी बहुत खास नहीं पूछी गई है। साइंस को पहले से भर के पूछता था 10-15 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स में लिए जगह, इतने क्वेश्चन साइंस के हुआ करते थे। लेकिन अब साइंस को इसमें जगह नहीं मिली है ग्रेजुएट लेवल में। क्या पुराने ट्रेंड पर वापस आ सकता है एनटीपीसी? जी बिल्कुल आ सकता है। इसमें कोई मतलब हर संभावना को आपको लेकर के चलेगा। पर ऐसे मत सोचिएगा कि जो है आप साइंस को लेकर के ही ना चले या साइंस को पढ़े ही नहीं। ये आपकी बड़ी गलती हो सकती है अगर इस तरह से किया। तो पढ़ना आपको बैलेंस बनाकर ही पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि जीएस पर क्या करना है लास्ट में। तो एग्जाम का लेवल मैंने आपको समझा दिया है कि जीएस थोड़ी सी परेशान करेगी, क्योंकि कर रही थी इस बार। तो जरूर करें। क्या चीज जरूर करें? तो मैं आपको एक ईमानदार सलाह देना चाहता हूं मेरे भाई, कि अभी आपकी जितने भी पेपर आए हैं उनको प्लीज एक बार गो थ्रू हो जाइएगा सब में। जीएस में भी आप ये छांटिए। वैसे तो हमने भी यूट्यूब पे आके बताया कि पॉलिटी से ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इतने क्वेश्चन फिक्स आए हैं, इतने साइंस से आए हैं, इतने करंट अफेयर्स आए हैं, वो सब कुछ हम बता चुके हैं कई वीडियो में। लेकिन अभी आप देखेंगे पेपर को तो जीएस को कहां कहां से पूछ सकता है, क्योंकि पेपर तो वही संस्था करा रही है, वही कंपनी करा रही है, और एनटीपीसी के नाम से ही हो रहा है। वो बात अलग है कि ये ग्रेजुएट लेवल का हुआ, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। हाँ, पेपर के लेवल में थोड़ा सा वहां अंतर देखने को मिलेगा, पर जो ट्रेंड क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो बहुत कुछ सिमिलर मिल सकता है। तो इसलिए आपको वो सारे पेपर देखने चाहिए कि भाई मैथ रीजनिंग में मैं वहां कितना कर पा रहा हूं इन पेपरों से, तो आप यहां भी बहुत आराम से करेंगे, क्योंकि इससे आसान तो मिलेगा मैथ रीजनिंग। अब बात है जीएस, तो जीएस में वो कितना चेंजेस करेंगे वो देखने वाली बात होगी। मॉक टेस्ट में कितना स्कोर हम टारगेट करें, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, कि मॉक टेस्ट में आपको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे, मैं अभी एक कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एवरेज स्कोर दिखाऊंगा इन एनटीपीसी वाले बच्चों का जो ग्रेजुएट लेवल में करके आए हैं। उस हिसाब से आप अपना मॉक टेस्ट का टारगेट स्कोर सेट करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बार बच्चों को जो है पहुंचना 70 स्कोर कर पाना थोड़ा मुश्किल लगा है। पिछली बार बच्चे आराम से मतलब 80-80 भी करके आ रहे थे एनटीपीसी में, जब पहले कभी एनटीपीसी हुआ था। लेकिन अब 70 छूना बहुत भारी पड़ गया है। वो बात अलग है, नॉर्मलाइज होकर के ये भी लोग 80-82-85 तक पहुंचेंगे, लेकिन 70 स्कोर कर पाना इस पेपर में जो अभी हुआ था मुश्किल हो रहा था बच्चों को, जबकि मैथ रीजनिंग को 27-28 कर दे रहा था तब भी। तो जीएस इस तरह की थी, ठीक है। तो आप, मैं ये कहूंगा कि ऐसा ही ट्रेंड अगर रहा तो आपको 70+ टारगेट मॉक टेस्ट में करना चाहिए जरूर, ठीक है। चलिए, तो मॉक टेस्ट कितने लगा करके जाएं? मैं तो कहता हूं भाई हर रोज लगा लो अगर अवेलेबल है तो वैसे तो हर संडे हम लोग भी आपको प्रोवाइड कराते हैं इसके मॉक टेस्ट, कि जो अभी पैटर्न आया बिल्कुल उसी पैटर्न पे, जैसे 5 तारीख से शुरू हुआ था 5 जून से पेपर, और 5 जून को हमने एक स्पेशल मॉक टेस्ट इस वजह से तैयार किया कि आज कैसा ट्रेंड फॉलो हुआ बच्चा देख लेगा, जिसका 6 में एग्जाम है, जिसका 7 में एग्जाम है। स्पेशल मॉक के नाम से वो चलाया था और बच्चों को उसका बड़ा फायदा हुआ। सर बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न फॉलो हुआ जैसा उस मॉक में था। इस बार भी हम यही करेंगे कि 7 अगस्त को जो पेपर आएगा उसके जैसे पैटर्न पर 7 अगस्त को आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, स्पेशल मॉक के नाम से, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में, ठीक है। तो वो तो 7 अगस्त की बात है, लेकिन उसके जैसे जो अभी ग्रेजुएट लेवल में पेपर आए हैं उसके आधार पर अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो हम हर संडे प्रोवाइड करा रहे हैं। एक इस संडे हो चुका है और आगे और संडे में ये देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैं आप कहोगे तो 5 मॉक टेस्ट और प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो सके। एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले 5 मॉक टेस्ट मैं आपको और प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर सकता हूं, ठीक है। चलिए, जीएस में किस पर अधिक ध्यान, ये मॉक टेस्ट कहां लगाएं? आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन है, उसमें फ्री वीकली मॉक टेस्ट का फोल्डर है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। जीएस में किस पर अधिक ध्यान दें? तो भाई यहां पर देखिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा अच्छे मतलब वेटेज में पूछा गया है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप करंट अफेयर्स में लग जाइए। वो करंट अफेयर्स अगर आपसे पूछ, मान लीजिए ये पूछ लिया कि 2023 का कुछ पूछ लिया, तो आप कहां तक पढ़ोगे? करंट अफेयर्स का भी एक दायरा है कि भाई आप ना 6 महीने, 8 महीने, साल भर से पीछे, 1 साल से पीछे जाना एक बेवकूफी की चीज मानी जाती है जीएस में। और भाई या तो वो 1 साल से पीछे का पुराना इतना इंपॉर्टेंट हो कि वो किसी की नजर से चुके ना, वो जीएस ही बन जाए, इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट हो, तब पूछना तो बनता है। वरना तो अगर ऐसे ही पूछ लिया कि विंबलडन ही वो किसने जीता 2023 का, तो एक बेतुका सा सवाल होता है। पर ऐसा पूछा जा सकता है, ये पूछा, एसएससी भी ये करती है, रेलवे भी ये कर सकती है। तो भाई ऐसा तो ये तो कह पाना कि करंट अफेयर्स 1 साल का पढ़ लो या 6 महीना का पढ़ लो, ये मतलब ये किसी भी मायने पे, कसौटी पे खरा नहीं उतरता, क्योंकि कई बार वो 1.5, 2-2 साल, 3-3 साल पुराना भी पूछ लेता है। तो इसलिए करंट अफेयर्स को बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है कि उसको कुछ भी, उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन मैं फिर आपको यहां पर एक ही चीज कहूंगा कि जो आपकी बेसिक जीएस है ना, जो आप ल्यूसेंट से पढ़ते हैं, जो आप अपनी येलो बुक है उससे पढ़ते हैं, जैसे नवीन सर ने भी जीएस सुधा बुक निकाली है उससे पढ़ते हैं, या आपकी स्टैटिक जीके की बुक है उससे पढ़ते हैं, वो जो बेसिक जीएस है उसको जो स्ट्रांग करेगा, तो जीएस कैसी भी आ जाए, वो तो वहां भी 20 क्वेश्चन करके आ रहा था। लेकिन जिसकी वो स्ट्रांग नहीं है तो 10 क्वेश्चन करने मुश्किल पड़ गए थे। तो 20 क्वेश्चन एक अच्छा स्कोर पिछले वाले जो ग्रेजुएट लेवल में अच्छा माना गया जीएस में। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, तो उन सबको स्ट्रांग रखें, और चाहे वो साइंस है,
साइंस भी स्पेशली, है ना, तो उनको स्ट्रांग रखें। अब मैं आपको एक चीज, एक सीरीज देने जा रहा हूं, आरडब्ल्यूए का सबसे बड़ा गिफ्ट, आरडब्ल्यूए का प्लान जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। 20 सेट्स हम आपको देने जा रहे हैं रीजनिंग के, कल से ही अब आपको इसको नए सिरे से सीरीज को शुरू करा रहा हूं 12th लेवल की एग्जाम के हिसाब से ही, क्योंकि सबने ये पेपर देख चुके हैं सारे टीचर्स, जो अभी कल आंसर किया है, उस आधार पर जो सेट्स बनेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। पहले जो हमने सोचा है इसको कि 20 सेट्स में चैप्टर वाइज खत्म कर देते हैं, पूरे मैथ्स का बच्चे का चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाएगा। किस लेवल के क्वेश्चन? जैसे अभी आपने ग्रेजुएट लेवल में देखे होंगे, जैसा पेपर आया होगा उसी लेवल के, ठीक है। तो रीजनिंग में भी हम वही करने वाले हैं, मैथ्स में भी वही करने वाले हैं। मैथ्स में एडवांस मैथ्स के पीछे मत पड़ना, मुश्किल से 3-4 सवाल आए थे 30 में से। अब 30 में से 3-4 के लिए एडवांस मैथ्स को बहुत पढ़ा जाए वो एक बेकार की सी बात है। जिन 3-4 में 2D 3D से ही 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन, उसको कोई एडवांस में मानता भी नहीं है, जबकि, है ना, वो अर्थमेटिक में भी पढ़ने पड़ते हैं बच्चों को। अब मैं अगर बात बोलूं साइंस, तो साइंस की स्पेशल क्लास इसलिए भी क्योंकि साइंस का वेटेज हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है, हालांकि जो अभी पेपर हुआ है ग्रेजुएट लेवल इसमें बहुत ज्यादा नहीं रहा था। तो साइंस की क्लास 9 बजे से, जो बेस्ट टीम है अपनी उसी के साथ है। आप मैथ्स रीजनिंग के टीचर देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इन लोगों से पढ़ चुके हैं, बहुत सारे नहीं भी पढ़े हैं, और आप पढ़ करके पहली क्लास में, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे विश्वास से आप पढ़ सकते हैं इनसे, आपको पहली क्लास में ये पता लग जाएगा किस क्वालिटी के टीचर हैं, और आपके मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। उन सारी बातों को छोड़िए, आपको जब भी कोई टीचर चुनना है बस ये देखिए कि इसके पढ़ाने का तरीका मेरी समझ में आ रहा है या नहीं, टीचर वही बेस्ट होता है। बाकी आप कहो सर जिसका नाम बड़ा होता है, भाई नाम बड़ा होता है, हो सकता है सबने छोटे से नाम बड़ा किया है अपना, ठीक है। आप देखेंगे जब इनके पढ़ाने का तरीका तो आपको लगेगा कि रेलवे के लिए असली टीचर है, ठीक है, स्पेशली रेलवे के लिए बने हैं, ऐसे आपको लगेगा पढ़ने में, ठीक है। आकाश शर्मा सर और शोभित भारद्वाज सर, बहुत सारे बच्चे जो इनसे पढ़ चुके हैं वो इन्हीं के फैन हो जाते हैं। जीके जीएस अजीत सर, बहुत अनुभवी अध्यापक, जो शाम को 4 बजे से सेट चलेगा, 2 बजे रीजनिंग, 4 बजे जीके जीएस, 8 बजे मैथ्स, 9 बजे साइंस। ये 4 सेट्स की सीरीज रहने वाली है। इनको हम पहले चैप्टर वाइज कराएंगे और फिर इसके बाद 20 सेट्स होने के बाद गागर में सागर चलेगी बच्चों, ठीक है, गागर में सागर। और मॉक टेस्ट ये जरूर देते रहिए। अगर ये 3 चीजें आपने कवर अप करी, मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट यूज होगा आपके इस एक महीने का जो आपको एग्जाम से जस्ट पहले मिला है। तो 20 जो हम सेट्स करने वाले हैं मंडे टू सैटरडे चलेंगे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, मैं लिख भी देता हूं, मंडे टू सैटरडे, क्योंकि समय कम है, अब कोई फ्राइडे तक का कोई चक्कर नहीं है, मंडे टू सैटरडे चलेंगे। चलिए, तो भाई ये आपको बताना था। और मॉक टेस्ट का मैं बता ही चुका हूं कि हर संडे आपको रोजगार विद अंकित ऐप पर सुबह 6 बजे हर संडे मिल जाएगा। हालांकि संडे अब कम ही है हमारे सामने, इसलिए मैं 5 मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिलवाऊंगा इसी एप्लीकेशन पर, ठीक है। मिनी मॉक का ठीक है, वैसे तो मैं कहूंगा कि अगर आपने पहले वाले नहीं दिए थे तो उनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले वाले मिनी मॉक्स को, वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर जरूरत लगी है तो फिर मैं देखता हूं कि इसमें क्या कर सकता हूं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।